ये कहानी है आटे की सब्जी। वर्षा की जब शादी हुई तो उसकी सास ने उसे बस एक ही बात समझाई कि रोटी सबसे बड़ा ईमान होती है। वर्षा बहू, रोटी ही ससुराल का सबसे बड़ा ईमान होती है। जी मम्मी जी। तो इसलिए याद रखना, रोटी नहीं तो कुछ भी नहीं। रोटी हमेशा गरम गरम और हर थाली में फूली फूली होनी चाहिए। जी माँ जी, समझ गई। और अब ये बात हमारी वर्षा के दिमाग में ऐसे फिट हुई कि उसको आटे की रोटी के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। और जब तक उसके पति थे तब भी वह आटे की गरम गरम रोटियां बनाती थी, और अब जब दोनों उसके बेटे हैं तब भी वो रोटी गरम गरम बनाती है। और उसने अपने बेटों को बस यही बात सिखा रखी है कि आटे की रोटी ही बेस्ट होती है, चावल वावल सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ हाँ भैया, माँ के हाथ का खाना खा लो, फिर तो आपको भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। हाँ बेटा, मैंने तो सुना है नंदनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ माँ, रोज रोज नए नए डिशेस की फोटो तो भेजती रहती है वो। हाँ फिर तो ठीक है, हम सबके तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो बस ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हम लोगों को अलग अलग डिशेस बना के खिलाए। हाँ माँ, अब कोई दूसरा घर में आएगा तो हमें भी कुछ नया खाने को मिलेगा। हाँ वो बात तो सही है। अब तो धीरे धीरे मेरी भी उम्र हो रही है, मुझसे इतने पकवान बनते नहीं हैं। अब वो आएगी तो बनवाते रहना उससे अलग अलग डिशेस। माँ, उसे बहुत शौक है रोटी बनाने का। हाँ बेटा, होना भी चाहिए। आखिर में इंसान कमाता किस लिए है? रोटी ही तो सबसे बड़ा ईमान होता है। हाँ माँ, अब तो आपके भी आराम के दिन आने वाले हैं। अब अगले महीने तक का वेट कीजिए। अब विराज के साथ तो लोग अगले महीने की राह तो देख ही रहे थे। और इधर नंदनी भी अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख रही थी, और वो ये तैयारी कर रही थी कि अपने ससुराल में एक अच्छी बहू साबित हो सके। ये क्या करती रहती है बेटा सारा दिन? क्या तो कुकिंग बुक्स लिखती रहती है? ये बात सबको अच्छे से पता है कि मेरी बिटिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे मम्मी, यहाँ खाना बनाने में और ससुराल में सबका दिल जीतने में बहुत अलग बात होती है। अरे लेकिन तू एक बार अपने हाथ की बिरयानी उन लोगों को खिलाएगी ना, तो सब लोग तेरे हाथों के माहिर हो जाएंगे। माँ, बस आप ना यूं ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। अरे बेटा, अब अपनी ही बेटी की तारीफ नहीं करूंगी तो किसकी तारीफ करूंगी मैं? मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर रही हूँ, मेरा बेटा सच में अच्छा खाना बनाता है। अम्मी, मैं बस यही चाहती हूँ जैसे आप मेरी तारीफ कर रही हैं ना, मेरे ससुराल में मेरी सास भी ऐसी तारीफ करे। उस ससुराल में बहू बहुत खुश रहती है जिस ससुराल में सास उसकी तरफदारी करती है। बहू को सास से ही मान सम्मान ज्यादा हक दिलवाता है। अरे बेटा, ये बात तो तूने 16 आने सच कही। वैसे बेटा, तेरे को ना एक अंदर की बात बताती हूँ। तेरी दादी मुझसे कभी खुश नहीं रहती थी। मैं कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लूं और कितना अच्छा भी काम क्यों ना कर लूं, कभी भी खुश नहीं हुई मुझसे। ना जाने कहाँ मेरे काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। इसलिए तेरी बात एकदम सच है कि सास खुश तो सब खुश। और सास का दिल ससुराल में जीतना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, इसीलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ कि ताकि मैं ससुराल में सबका दिल जीत सकूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो सीख ले। हाँ, ये सब वहाँ जाके बनाना और पुलाव जरूर बनाना। नंदनी जहाँ अपने ससुराल के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख रही थी और सबका दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, अब उसको क्या पता ससुराल में उसको क्या क्या दिन देखने पड़ जाएंगे। अब नंदनी इस घर की बहू बन चुकी थी। अब आगे देखे होता है क्या। सुनिए, आप ये लीजिए मटर पुलाव। अरे नहीं नहीं, मटर पुलाव इसको पसंद नहीं है। लेकिन ये सच में अच्छा बना है, आप एक बार खा के तो देखिए। नहीं बेटा, मैंने बिट्टू से कह दिया है, गरम गरम रोटियां लेकर अभी आता ही होगा। तो आपने रोटी क्या बाहर से मंगवाई है? अरे नहीं नहीं बेटा, बिट्टू मेरे जेठानी का लड़का है। आज दीदी ने बोला कि रोटी हम भिजवा देते हैं। अब तुम भी सुन लो, हमारे यहाँ सिर्फ रोटी ही बनती है और चावल वावल ये सब लोग ज्यादा नहीं खाते। हमारे यहाँ तो आटे की रोटियां ही बनती हैं। अब तुम एक काम करना, शाम को आटे की रोटी और पनीर की सब्जी ही बना लेना। और वैसे भी शादी में बहुत चावल खा लिए हैं। लेकिन मम्मी, अगर आपने शादी में चावल खाए हैं तो पनीर भी खाया होगा। लेकिन एक बार ये बिरयानी खाकर तो देखिए मेरे हाथ की। लेकिन बहू, आटा इज द बेस्ट, समझा करो
बात को थोड़ा। आज बस तुम शाम को आटे की रोटी और पनीर की सब्जी ही बनाओगी। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। लगता है शादी में सब लोगों ने चावल कुछ ज्यादा ही खाए होंगे, इसलिए किसी का मन नहीं होगा चावल खाने का। कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा बना लूंगी, फिर दोबारा खिला दूंगी इन लोगों को। अब नंदनी ने सोचा कि वो किसी और दिन चावल बना देगी, लेकिन अब उसे इस घर में 1 महीना हो गया था। लेकिन अभी उसकी सास आटे पर ही अटकी हुई थी। ये देखो बहू, इस अखबार में क्या लिखा हुआ है कि आटा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आटे में कितने सारे विटामिन होते हैं। आटा शरीर को मजबूती देता है और आटा एक संपूर्ण आहार माना जाता है। फिलहाल आटा ये मेरे लिए एक जहर बना हुआ है। अरे बहू, सुन नहीं रही हो क्या मेरी बात को? अरे नहीं नहीं माँ जी, सुन रही हूँ आपकी बात को। हाँ तो इसको हमेशा याद रखना, आटा इज द बेस्ट। जब से इस घर में आई हूँ ना तो चावल बना पा रही हूँ और ना खा पा रही हूँ, और अपनी एक के लिए चावल मुझसे बनते नहीं। अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, आइडिया। अब नंदनी के दिमाग में किसी खुराफात आइडिया ने जन्म लिया था। अब चावल के लिए वो विराज और विराट को अपनी तरफ करना चाहती थी, ताकि वो चावल खाने वाले ज्यादा हो जाएं इस घर में। अरे आप दोनों यहीं बैठे हैं, ये लीजिए आप लोगों के लिए चाय। अरे भाभी, अभी अभी हमें चाय की ही याद आ रही थी। हाँ, सही कह रहा है। पता है भाभी, मुझे चाय बहुत पसंद है और भैया को भी। हाँ देवर जी, मुझे अच्छे से पता है। और स्पेशली बात तो चाय के साथ बिस्किट अच्छा लगता है। हाँ, ये बात तुमने सही कही। हाँ, चाय के साथ बिस्किट ही अच्छा लगता है। कुछ चीज़ों के साथ वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमें खाने का मन करता है, जैसे चाय और बिस्किट, ब्रेड और बटर, नींबू के साथ पानी और दाल के साथ चावल, है ना? हाँ भाभी, ये आपने सही कहा। बिस्किट ना चाय के बिना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, वैसे ही दाल के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हम तो उसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें चावल खाने ही नहीं दिए। लेकिन हम तो लेकिन जरा एक बार सोचो तो सही, दाल मखनी हो, साथ में राइस हो और जीरा राइस हो, और ऊपर से हम दाल डाल रहे हो और उसको अच्छे से घी में मिक्स करके, कितना अच्छा लगेगा ना। मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। अब तुम इस तरह बताओगी तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं खुद के लिए तो चावल बनाती हूँ नहीं, सोचती हूँ कौन साथ में खाएगा। अरे भाभी, आज ना आप चावल बनाइए, मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है खाने की। सच? हाँ, मुझे भी आज दाल और जीरा राइस खाना है। बनाओ बनाओ, आज तो चावल ही बनेगा। हाँ तो आज फिक्स रहा, मैं दाल और जीरा राइस बनाती हूँ। नंदिनी ने आज विराज और विराट को चावल खाने के लिए राजी कर लिया था। लेकिन जैसे ही वर्षा देखती है दाल चावल बहू ने बनाया है, वैसे ही उसका पारा तो गर्म हो जाता है। अरे बहू, ये चावल क्यों बनाए? दाल के साथ तुम आटे की रोटी बना देती। माँ जी, वो आज इन दोनों को चावल के साथ दाल ही खाना था। अरे माँ जी, एक बार खा के तो देखिए ना, बहुत स्वाद बना है। इससे अच्छा तो मैं आटा ही खा लूं। मुझे नहीं खाना है चावल वावल, तो मेरे लिए ना रोटी ही बना दे, या फिर मेरे लिए कच्चा आटा ही दे दे। अरे माँ, ऐसे मत बोलो। नंदनी आपके लिए जल्दी से रोटी बना देगी। हाँ माँ, कच्चा आटा क्यों खाएंगी आप? एक काम कर, जब तू रोटी बना ही रही है तो इन दोनों के लिए भी एक एक रोटी बना दे। लेकिन माँ जी, ये लोग चावल खा तो रहे हैं। अरे एक एक रोटी खानी जरूरी है, मैं कह रही हूँ ना, तू बना दे तो मतलब बना दे। ठीक है माँ जी, आपको आटा खाना है ना कच्चा, अब कल से ना आटा ही बना के दूंगी। नंदनी अब जंग का आगाज कर चुकी थी और उसका हथियार था आटा। अब देखते हैं इस हथियार से कब तक दुश्मन बच पाता है। माँ जी प्रणाम। प्रणाम बहू प्रणाम, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मैं तो हमेशा सही ही कहती हूँ, लेकिन तू किस चीज की बात कर रही है, पहले वो बता।
अरे माँ जी, आटे के बारे में। आटे में बहुत ताकत होती है और हमें ये खाना चाहिए। और मैंने आज से ये डिसाइड किया है कि मैं आज से आटे की चीज़ें ही बनाऊंगी। आप बस अब आटा खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए और मजबूत बनते जाइए। अरे वाह वाह, शाबाश बहू, बहुत अच्छे से समझ गई तुम। जी माँ जी। हाँ माँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ना आप देखते जाइए आटे का जादू। अब नंदनी ने पता नहीं क्या अपने दिमाग में सोचा। अब तो ये तो उसके परिवार वाले ही बता सकते हैं। और अब नंदनी ने खाने में कुछ ऐसा बनाया, उसके परिवार वाले भी दंग रह जाएंगे। नंदनी, ये क्या है? ये आटे की रोटी है। और ये मम्मी के पसंद के आटे की रोटी है। और इस कटोरी में आटे के कोफ्ते हैं। तो इसीलिए आज मैंने आटे की सब्जी बनाई है। माँ जी ने कहा था ना, आटा इज द बेस्ट। आटे से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए हमें आटा ही खाना चाहिए। और आटा ही संपूर्ण आहार है। तो बस मैंने अपना दिमाग चलाया और ये सब्जी बना दी। देखा आज की मेरी स्पेशल डिश, आटे की रोटी, आटे की सब्जी। टन-टना। आटे की सब्जी? ये आटे की सब्जी कौन खाता है? क्या हुआ, खाइए ना। आटे की सब्जी बहुत हेल्दी होती है, खाइए खाइए। हाँ, अब बना दी है तो खानी तो पड़ेगी ही। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अब नंदनी ने अपना पहला वार कर दिया था आटे की सब्जी से, लेकिन ये तो अब शुरुआत थी। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। क्या? आटे का राजमा? और वो भी आटे की रोटी के साथ? भाभी, ये क्या है? जानती हूँ आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, है ना? लेकिन थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुश, मैं भी खुश। हे भगवान, आटे का राजमा? और अब क्या देखना बाकी है? और तो और, कल मैं आपके लिए आटे का पास्ता भी बनाऊंगी। माँ जी ने आपको बचपन से आटे का दीवाना बनाया है, तो मैं आप लोगों के लिए आटा ही आटा बनाया करूंगी अब से। और मैं माँ जी की परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ भला, आटे की परंपरा को। बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपनी पसंद का भी बना सकती है। अरे ना 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 ना, ऐसे कैसे माँ जी? आटे में इतनी विटामिन होती है और इतनी शक्ति होती है। मैंने सोच लिया है, अब तो आटा ही बनाया करूंगी मैं। और अब से मैं सब्जियों में भी आटे की लोइयां डाला करूंगी, जिससे वो और भी हेल्दी बन जाए। अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भूख मरती जा रही है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आऊं, उसमें भी ना थोड़ा सा आटा मिला दूंगी। अरे नहीं। अब तो नंदनी के वार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी आटे की रोटी, कभी आटे का चावल, आटे का पास्ता, आटे का कोफ्ता, बस यही बन रहा था, जिसे खा खा कर देवर और उसका पति सब तंग आ चुके थे। लेकिन अब तो आज के वार ने दुश्मन को तहस महस कर दिया था। बहू, आज खाने में क्या है? माँ जी, आज भी आटा ही है। नहीं बहू, आज तो पराठा बना दे। अब तो मुझे आटा खा खा के मेरे सपने में भी आटे के चॉकलेट नजर आने लग गए हैं। अरे उस दिन भैया, भाभी ने तो मुझे आटे की दाल ही ऑफर कर दी। लेकिन चलो, आज तो कुछ अलग मिलेगा। आटे के अंदर आलू मिलेंगे, दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। चलो ठीक है, आज तो मैं आलू नहीं, आटे के अंदर भी आटा भून के डालूंगी और उसका पराठा इतना टेस्टी होता है। और दही में भी आटे का रायता बनाऊंगी मैं। क्या? आटे का रायता? हाँ माँ जी। अरे बहू, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे ऊपर आटा इतना ज्यादा थोप दिया कि आटा ही आटा एकदम, तुमने तो आटे से ही परेशान कर दिया। बहू, इतना भी जरूरी नहीं है ये आटा। रोटी के साथ साथ हमें सब कुछ खाना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं भी तो आपको यही कहना चाहती थी। हमें अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और एक ही चीज खाते खाते इंसान उब जाता है।
जैसे रोटी जरूरी है वैसे सब कुछ जरूरी होता है। हरी सब्जियां खाना, दाल चावल सब जरूरी होता है। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। आज के बाद हमारे घर में सब चीज बनेगी। हाँ माँ जी। हाँ बहू, अब तो खुश है ना? हाँ माँ जी बहुत। अब तो नंदनी ने अपने सास को भी सुधार दिया। सबको अच्छा अच्छा खाना बना के भी खिलाया, और स्पेशली तो पुलाव, जिसकी इच्छा तो उसको जब से थी जब वो शादी करके आई थी। बेचारी वो कितने दिन से बनाना चाहती थी, अब उसका सफल हो गया। और वो हर दिन दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर बहुत खुश रहती थी।